हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर टू क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको ये दो क्यूबॉइडल बॉक्सेस दिखा रखे हैं। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इन दोनों बॉक्सेस में कौन से बॉक्स में कम अमाउंट लगेगी इसको बनाने के लिए। यानी किसी भी चीज का ये बना होगा, स्टील का या प्लास्टिक का या गत्ते का, तो किसमें कम मटेरियल लगेगा। अब बॉक्स बनता है अंदर से तो खोखला रहता है, तो बॉक्स बनने के लिए ये जो आउटर पार्ट है इसके, इनका सरफेस एरिया हमको फाइंड करना होगा। अब ये फिगर ए को पहले देखिए। फिगर ए की लेंथ है 60, ब्रेड्थ है ये 40 और इसकी ये हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर। पहले मैं ये लिख लेता हूं कि लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 40 सेंटीमीटर और इसकी हाइट है 50 सेंटीमीटर। अब तीनों इसके अंदर डिफरेंट है, तो ये क्यूबॉइड की शेप का है, तो क्यूबॉइड का हम इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो इसके 6 फेसेस होंगे हमको सबका एरिया फाइंड करना है ना, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस केस के अंदर। टी फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला यहां लगेगा। फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे और वैल्यू लगाते हैं 2 बाहर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 60 इंटू 40 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी 40 इंटू 50 प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी 50 इंटू 60। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 हो गया, यहाँ 6 4 24 और 2 0, इनका प्रोडक्ट 2400 आ गया। 40 इंटू 50 ये 2000 हो गया और 50 इंटू 60 ये 3000 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में 2 बाहर, इन सब का हम एडिशन कर लेते हैं। 3 4 5 6 7 7400। अब 2 का 7400 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए लिखेंगे क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं हम और सेंटीमीटर इसकी यूनिट है। तो बॉक्स ए को बनाने के लिए चाहे कोई भी मटेरियल हो तो इतना मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। अब हम निकालते हैं बॉक्स बी के लिए। बॉक्स बी की फिगर को देखिए, यहाँ इसकी लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट तीनों सेम है। जब तीनों सेम होती हैं तो ये क्या होता है, ये क्यूब होता है। तो अब हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू में साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड से एक फेस का एरिया निकल जाता है। इसमें 6 फेसेस होते हैं, 4 साइड में, ऊपर और नीचे टोटल 6, सारे बराबर होते हैं। तो 6 इंटू में साइड है 50 सेंटीमीटर इंटू में 50 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 25 6 होता है 150 और फिर ये 2 0, तो ये हो गया 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का एरिया मेरे को पता चल गया, यहाँ 14800 है, यहाँ 15000 है। हमसे पूछा है कि कम किस में लगेगा, तो कम मटेरियल तो लग रहा है यहाँ पे बॉक्स ए में। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा ये होगा बॉक्स ए। चाहे तो पूरा लिख सकते हो, बॉक्स ए रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 देखिए, A suitcase with measures 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth। एक सूटकेस है। अब सूटकेस की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यहां पर दे रखी है। सूटकेस होता है क्यूबॉइड की शेप का, इस तरह से। इसकी जो लेंथ है ये 80 सेंटीमीटर दे रखी है, ये लेंथ है। इसकी जो चौड़ाई है ये 48 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी जो हाइट है ये 24 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको ना कपड़े से ढकना है, तारपुलिन कपड़ा, तारपुलिन होता मोटा कपड़ा होता है, उससे इसको ढकना है। तो हाउ मैनी मीटर्स ऑफ तारपुलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। ऐसे 100 सूटकेसेस को कवर करने के लिए कितना लंबा कपड़ा चाहिए, और कपड़े की जो चौड़ाई है वो यहां पर दे रखी है 96 सेंटीमीटर। कपड़ा तो आपने देखा होगा, थान होता है, रोल होता है, जब उसको हम ऐसे बाहर खींचते हैं तो ये कपड़े की चौड़ाई होती है। ये तो फिक्स रहती है, लेंथ जितनी हमको चाहिए होती है वो हम अपनी जरूरत के हिसाब से ले लेते हैं।
तो इतना बड़ा एक सूटकेस है, ऐसे 100 सूटकेसेस को जो है कवर करना है और ये कपड़े का साइज है। तो इस कपड़े की जो है ना लेंथ फाइंड करनी है, हाउ मेनी मीटर्स, यानी कितना मीटर इसकी लेंथ चाहिए हमको, ताकि ऐसे 100 सूटकेस को हम कवर कर सके। अब देखिए सूटकेस यहाँ पे क्यूबॉइड की शेप का है और इसके 6 के 6 फेसेस पे जो है ना कपड़ा लगेगा। जब इसका कवर बनेगा तो साइड में 4 फेसेस और ऊपर और नीचे सब जगह पे ढका जाएगा। यानी इसका हमको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, पहले एक सूटकेस का, फिर 100 का पता कर लेंगे और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो पहले यहाँ पे हमको एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेंथ है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 48 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। पहले एक सूटकेस का निकालेंगे। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, 2 इंटू में लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ। वैल्यू फिल करते हैं, 2 हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 80 इंटू में 48 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट यानी 48 इंटू में 24 प्लस हाइट इंटू लेंथ यानी 24 इंटू में 80। इनका प्रोडक्ट करते हैं, अंदर बाहर 2 आ गया। 80 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 3840। मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, वीडियो में करेंगे बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। प्लस में 48 इंटू 24 करेंगे 1152 आ जाएगा, प्लस 24 इंटू 80 हो जाएगा 1920। नेक्स्ट स्टेप में 2 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर इन तीनों वैल्यूज का सम कर लेंगे, सम आएगा 6912। अब 2 की मल्टीप्लाई 6912 से करेंगे, वैल्यू आएगी 13824। ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना जो कपड़ा है ये तो लगेगा एक सूटकेस के अंदर, लेकिन यहाँ पे 100 हैं, तो अब 100 में कितना लगेगा, तो 100 का निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, यहाँ शॉर्ट में लिखा हूँ अब मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस। जब एक में इतना लगा है 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 में लगेगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे हम, 100 गुना हो जाएगा। वैल्यू आएगी 13824 और ये 2 0 लग जाएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना कपड़ा लगेगा 100 सूटकेस के अंदर। अब आगे बात को समझना है, यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ये जो एरिया है हमको चाहिए, कपड़े का जो एरिया चाहिए वो इतना चाहिए। मैं इसके अंदर लिखता हूँ 1382400, इतना तो हमको एरिया चाहिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो 96 सेंटीमीटर है। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि इस केस के अंदर हमें एरिया पता है, यहाँ ब्रेड्थ पता है, तो इस इक्वेशन में हम लेंथ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ, ये हमको पता है 1382400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्लॉथ यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ इज इक्वल टू इसके बराबर 1382400। यहाँ ब्रेड्थ की वैल्यू मेरे को पता है, लेंथ एज इट इज रख लेंगे, ब्रेड्थ की वैल्यू है 96 और ये सेंटीमीटर में यहाँ पे ध्यान रखना अभी। तो 1382400, ये क्लियर है। इसके बाद इक्वेशन का रूल होता है, जो हमको चाहिए उसे बचा लेते हैं। तो लेंथ यहाँ पर हम बचा लेंगे, इस तरफ 1382400 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, तो मैं यहाँ पे 2 बार सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। और ये 96 सेंटीमीटर है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 96 सेंटीमीटर डिवाइड में। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, यहाँ इसकी हम डिवाइड कर लेते हैं, जल्दी से रफ में डिवाइड कर लेते हैं इसकी। 1382400 इसको डिवाइड करना है 96 से, तो 96 1 जार यहाँ 96 आएगा, 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, 13 में से 9 गया तो 4 आ गया, तो यहाँ 4 2 और ऊपर से ये 2 उतर गया। 400 है, यहाँ पे 90 की लाइन है तो ये 4 पे जाएगा, 96 4 जार हो जाएगा 384। इसमें से माइनस करते हैं तो 12 में से 4 गया तो 8 आ गया, यहाँ 1
फिर 11 बन गया, 11 में से 8 गया तो 3 आ गया, और ऊपर से ये 4 आ गया। अब 384 तो पीछे भी आया था, 4 पे ही आया था, तो यहाँ 384 आ गया 4 पे, माइनस करके ये 0 आ गया, और ऊपर में ये जो 2 जीरोज हैं, इन 2 जीरोज का यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा। पूरा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इतना कर दोगे, आगे की 2 जीरो तो आंसर में लगेंगी। 144 और 00 यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ मैं इसको नीचे। तो लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 144 और आंसर आया है सेंटीमीटर में। तो यहाँ लेंथ मैंने सेंटीमीटर में निकाल दी है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है हाउ मैनी मीटर्स, तो हमें आंसर को मीटर में निकालना होगा। तो अब इसके हम मीटर बना देंगे। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर मेरे को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेंथ इज इक्वल टू 14400, और इसको जब मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो अब ये मीटर में चेंज हो जाएगा। एक से एक जीरो कट गई, दूसरी से दूसरी कट गई, फाइनली जो आंसर आया है ये आ गया है 144 मीटर। तो इस केस में जो लेंथ रिक्वायर्ड है, देयरफॉर लेंथ रिक्वायर्ड, पूरा लिख सकते हो, लेंथ ऑफ तारपुलिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 144 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा है। अब अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि ये टोटल की बात चल रही है, ये टोटल ही होगा, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसकी साइड फाइंड करनी है, तो साइड हम फाइंड कर देंगे। इसी इंफॉर्मेशन का हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये हमें गिवन है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू में साइड इंटू साइड, क्योंकि टोटल है तो इसके 6 के 6 जो फेसिस हैं उनका एरिया दिया हुआ है। 6 इंटू साइड ये बराबर है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के। यहां वैल्यू मेरे को साइड की फाइंड करनी है, तो साइड मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 इंटू साइड को मैं साइड का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अब साइड जो लिखा हुआ है, साइड का जो स्क्वायर है, इसे मैं यहां पे बचा लेता हूं लेफ्ट में अकेला, और 6 मल्टीप्लाई में ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे 6 लग जाएगा डिवाइड में। यहाँ 6 से 600 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 1 यहाँ पे 100 आ जाएगा, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू है साइड स्क्वायर की। मेरे को सिर्फ साइड चाहिए, तो साइड के लिए यहाँ ये जो स्क्वायर है ये दूसरी तरफ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे अगर हम तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपने चैप्टर में पढ़ा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के अंदर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं, तो साइड हो जाएगी इसकी 100 के मैं डायरेक्ट फैक्टर्स कर सकता हूँ 10 इंटू 10 बिल्कुल सिंपली, और यहाँ cm का स्क्वायर है, ये cm स्क्वायर लिख दिया। अब 10 इंटू 10 में से एक 10 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ cm इंटू cm लिखा हुआ है उसमें से 1 सेंटीमीटर आ जाएगा बस। तो देयरफॉर जो साइड है इसकी ये 10 सेंटीमीटर होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, इसमें कई सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। यहाँ पे कैबिनेट है, इसकी फिगर बुक के अंदर दे रखी है। कैबिनेट होती है लकड़ी की पेटी। इसकी जो लेंथ है ये दे रखी है 2 मीटर, इसकी चौड़ाई यहाँ पे दे रखी है ये 1 मीटर है, और इसकी हाइट यहाँ दे रखी है ये 1.5 मीटर है। इस पेटी पे ना कलर करना है, आउटसाइड में रंग करना है, और रंग इस तरह से करना है कि इसका जो बॉटम है उस पे यहाँ पे कलर नहीं करना। बॉटम पे इसलिए नहीं करना क्योंकि वो तो ज़मीन में टिक जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि फिगर के हिसाब से आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट लिखनी है। सबसे पहले तो ये है, यहाँ पे ऐसे मत समझ लेना यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट लाइन से दे रखी है, नहीं, फिगर के अकॉर्डिंग लिखनी है आपने।
तो पहले मैं लेंथ लिख लेता हूँ 2 मीटर है, फिर यहाँ पे ब्रेड्थ दे रखी है 1 मीटर है, और इसकी जो हाइट है ये 1.5 मीटर है। अब हमें ये समझना है कि इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। देखिए इस चीज़ को थोड़ा इस मॉडल में देखिए। लेट सपोज ये है कैबिनेट, तो कैबिनेट ये सामने से खुलेंगी, ये खन्ने हैं यहाँ पे सामान रखने के लिए, और ऐसे ये ज़मीन पे टिकेगा। ज़मीन पे टिकेगा तो यहाँ पे पेंट नहीं करना है, तो पेंट किया जाएगा फिर 4 फेसिस के ऊपर, चारों तरफ साइड में किया जाएगा, सामने जो दरवाजे हैं उन पे भी होगा, और ऐसे चारों फेसिस पे होगा और इसकी छत पे होगा। यानी 5 फेसिस पे यहाँ पे पेंट किया जाएगा, जिनमें से ये जो 4 फेस होते हैं ना साइड के, इन्हें हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया के अंदर इसकी छत का एरिया और जुड़ जाएगा। ये बात समझ गए आप। अब मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर दोबारा से भी समझाऊंगा। एरिया टू बी पेंटेड, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला होता है 2 हाइट इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इस फॉर्मूले से सिर्फ चारों साइडों का एरिया निकल जाता है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाने से इसकी ये 4 साइड का एरिया निकल जाएगा, और इसकी जो ये छत है इसका एरिया निकलेगा लेंथ इनटू में ब्रेड्थ से। तो इसमें हम जोड़ देंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 4 फेसेस का एरिया इससे निकल जाएगा, और 5वां फेस जो कि इसकी छत है उसका एरिया इनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। अब वैल्यू फिल कर लेते हैं। 2 का 2, हाइट की जगह लिखेंगे 1.5, और फिर ब्रैकेट है लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2 प्लस में 1, और फिर प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2 इंटू 1, 2 इंटू में 1। यहाँ 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ गया। फिर यहाँ भी ब्रैकेट में इनका एडिशन हो रहा है 2 + 1, ये भी 3 आ गया। आगे 2 1 जार 2 हो गया, और 3 3 जार यहाँ 9 आ गया, और ये प्लस का 2 आ गया, 9 और 2 हो गया 11। यूनिट यहाँ पे मीटर है, हमने एरिया फाइंड किया है तो मीटर का स्क्वायर आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 देखिए। Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 मीटर, 10 मीटर and 7 मीटर respectively. डैनियल जो है किसी हॉल की 4 दीवारों पे और सीलिंग के ऊपर जो है ना पेंट कर रहा है, और उस हॉल की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट यहाँ पे दे रखी है। पहले मैं लिख लेता हूँ कि लेंथ यहाँ पर है 15 मीटर, और ब्रेड्थ यहाँ पर दे रखी है 10 मीटर, और हाइट यहाँ पर दे रखी है 7 मीटर। यहाँ जो रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है ये यही होता है कि जो लैंग्वेज में पहले लिखा हुआ है और फिर जो नंबर पहले लिखा हुआ है, पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए और तीसरा तीसरे के लिए। तो यहाँ लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट लिखा है ना, तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। अब जब पेंट कर रहा है वो, तो पेंट का डब्बा भी लाएगा मार्केट से खरीद के। तो ये पेंट का डब्बा है, ये पेंट की कैन है। इस पेंट के डब्बे में ना इतना पेंट है कि उससे 100 मीटर स्क्वायर सरफेस पे कलर किया जा सकता है। तो हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। तो इस कमरे को पेंट करने के लिए उसे कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी, ये हमसे पूछा है। तो ये तो हम तभी बता पाएंगे ना जब पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितने एरिया पे पेंट होगा। तो एरिया हम पहले फाइंड कर लेते हैं जिस पे पेंट होगा, तो वो हमने पहले निकालना है। तो एरिया टू बी पेंटेड। अब यहां समझिए क्या फॉर्मूला लगेगा। देखिए अगर ये हॉल है इस तरह से, ये इसकी फर्श है, तो फर्श पे तो पेंट होगा नहीं। लेट्स सपोज ये इस तरह से है, तो एक तो इसकी 4 दीवारों पे पेंट होगा, और मैंने अभी भी बताया कि 4 दीवारों के एरिया को बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 हाइट इनटू में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। उसके बाद इसकी सीलिंग पे पेंट करना है, तो अंदर की तरफ से जो इसकी सीलिंग होगी, ये अंदर वाली, यानी अंदर से जो छत होगी, उसका एरिया निकलेगा लेंथ इनटू में ब्रेड्थ से। तो इसमें हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ जोड़ देंगे, बस। अब वैल्यू फिल करेंगे तो एरिया पता चल जाएगा जितने एरिया पर पेंट किया जाएगा। तो 2 इंटू हाइट यानी 2, और इंटू हाइट, हाइट है 7, ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ 15 + 10, और प्लस में फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 15 इंटू में 10।
2 7 जार यहाँ पे 14 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 15 और 10 ये 25 हो गया, प्लस 15 10 जार ये 150 हो गया। यहाँ 25 इंटू 14 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 350 प्लस 150 इसके अंदर करेंगे 350 प्लस 150 इनका सम आ गया है 500 और ये एरिया है तो मीटर का स्क्वायर लगाएंगे, यानी टोटल जो एरिया है ना जिस पे पेंट करना है वो है 500 मीटर स्क्वायर। तो ये तो एक जवाब हो गया। अब दूसरे में ये बताना है कि कितने पेंट के डब्बे चाहिए वो। तो अब देखिए नंबर ऑफ पेंट कैंस नीडेड। देखिए टोटल जो एरिया है उसकी डिवाइड की जाएगी जितना एक डब्बे से पेंट किया जा सकता है, यानी टोटल एरिया टू बी पेंटेड डिवाइडेड बाय पेंट कैन बी कवर्ड इन 1 कैन। तो ये लिखा जाएगा एरिया कैन बी कवर्ड इन 1 कैन। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हो, बस समझाना है मेरे को कि जब नंबर ऑफ कैन्स फाइंड करनी है तो टोटल एरिया की डिवाइड की जाएगी जितना एक कैन से पेंट हो सकता है। तो एक डब्बे से पेंट किया जा सकता है 100 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर। इनको हम काट लेंगे, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, 0 से 0 0 से 0 तो सिंपली 5 आ गया, यानी 5 कैन्स। तो 5 डब्बों में उस हॉल में पूरा पेंट हो जाएगा चारों दीवारों पे और सीलिंग पे। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, डिस्क्राइब द 2 फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। राइट में जो 2 फिगर्स दे रखी हैं इनमें बताइए कि ये दोनों जो फिगर्स हैं ये एक तरह तो कैसे हैं, यानी अलाइक मतलब इनके अंदर सिमिलैरिटी क्या है, एंड हाउ दे आर डिफरेंट और ये डिफरेंट कैसे हैं। तो देखिए पहले फिगर को, यहाँ 7 सेंटीमीटर इसका बेस है, 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। यहाँ बेस इसका 7 सेंटीमीटर है और हाइट यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है। तो इनमें जो सिमिलैरिटी है वो है इनकी हाइट की। तो सिमिलैरिटी हम लिख देंगे बोथ हैव सेम हाइट्स। इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर है। इनके बेस को हम 7 7 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका जो बेस है ना ये बेस का डायमीटर है, यहाँ ये बेस की साइड है। तो सिमिलैरिटी इनकी हाइट में है। डिफरेंस इनमें क्या है, वन इज सिलेंडर द अदर इज क्यूब। एक तो इसमें ये सिलेंडर है और दूसरा तो ये क्यूब शेप का है। ये तो एक जवाब हो गया। फिर पूछा है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। इनमें से कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो अब हम लेटरल सरफेस एरिया इन दोनों का फाइंड कर लेंगे, जिसका ज्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम इसका निकालते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, ये सिलेंडर है, सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई रेडियस इंटू हाइट। वैल्यू फिल करते हैं, 2 पाई की जगह 22/7 लेते हैं। रेडियस समझिए इसका कितना होगा, यहां से यहां तक ये डायमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह हम 7/2 लिखेंगे, इनटू में हाइट, हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 इंटू 7 होता है 154, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया इतना आ गया है। लेटरल हम बोलते हैं सिर्फ साइड साइड के एरिया को, अगर कोई गोल चीज होती है तो उसको हम कर्ड भी बोल देते हैं। अब दूसरी फिगर देखिए, ये जो यहाँ पे क्यूब दे रखी है, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, लेटरल में इसके सिर्फ 4 साइडों का एरिया आएगा, ना छत का आएगा ना जमीन का आएगा, और चारों साइडों में जो है ना इसके इक्वल शेप के, बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट के स्क्वायर होते हैं। तो 4 इंटू में साइड इंटू साइड, ये फॉर्मूला लगता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए। तो यहाँ 4 हो गया, इंटू में इसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 7 इंटू में 7, 7 7 ज़ा 49 हो गया। 49 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 ज़ा 36, और ये 4 आ गया, 16 17 18 19 20। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, 7 7 ज़ा 49 आ गया। 49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ठीक है, 9 4 ज़ा 30, दोबारा कर देते हैं, 9 4 ज़ा 36, और ये 3 आ गया,
4 4 जा 16, 17, 18, 19, ठीक है 196 आएगा इसका एरिया, 196 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों का मैंने लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। हमसे पूछा है कि ज़्यादा किसका है, तो ज़्यादा यहाँ किसका दिखाई दे रहा है, ये 154 है सिलेंडर, 196 क्यूब है तो क्यूब का ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें हम लिख देंगे क्यूब। आप पूरी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि क्यूब हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7 देखिए, अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। क्लोज्ड लिखा हुआ है यानी कि बंद है। एक सिलेंडर है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड अगर लिखा हो तो समझना कि यहां पे भी मटेरियल लगा हुआ है और यहां पे भी मटेरियल लगा हुआ है। इस सिलेंडर की जो रेडियस है R4 रेडियस ये 7 मीटर है और इसकी जो हाइट है ये दे रखी है 3 मीटर। तो ये एक सिलिंड्रिकल बॉक्स है, इस तरह का टैंक है ये। अब पूछा है कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो इसको बनाने के लिए कितनी शीट ऑफ मेटल यानी कितना मेटल की शीट का एरिया चाहिए हमको। तो यानी इसका हमको निकालना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया। क्यों, रीजन समझना कि साइड में तो स्टील लगेगी ही लगेगी गुलाई में, और इसका ये बेस बनाने के लिए भी स्टील चाहिएगी, मेटल जो चाहिए, और इसका जो ढक्कन है ये बनाने के लिए भी मेटल चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो हम लिखते हैं शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड, शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। यहाँ पे r इसकी रेडियस होती है और h यहाँ पे हाइट होती है। ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी थोड़ा सा समझा देता हूँ साइड में। देखिए इसका साइड का अगर सिर्फ एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r h, इससे सिर्फ साइड का निकल जाएगा। उसके बाद में अगर टोटल का निकालना है तो ऊपर और नीचे 2 सर्कल होते हैं सेम साइज के, तो 2 सर्कल का एरिया यानी 2 पाई r स्क्वायर। अब इनमें पाई r और पाई r और यहाँ पे ये 2 ये कॉमन आ जाते हैं, 2 पाई r कॉमन आ गया, यहाँ से h बच गया, यहाँ से एक r बच गया। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बना है टोटल सरफेस एरिया का। अब यहाँ वैल्यू फिल कर लेते हैं। 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया, रेडियस डायरेक्ट दे रखा है 7, ब्रैकेट के अंदर हाइट जो कि 3 है और प्लस में रेडियस जो कि 7 है। इधर 7 से 7 कट गया, 22 2 जार 44 हो गया, ब्रैकेट में 3 + 7 10 हो गया और 44 10 जार 440 हो गया। यूनिट यहाँ मीटर की है तो मीटर का स्क्वायर लगाएंगे। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 8 में थोड़ा ध्यान ज्यादा लगाना, इसमें ज्यादा चीजें जो आपको समझनी होंगी। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है किसी हॉलो सिलेंडर का। हॉलो मतलब खोखला। ये मैंने एक सिलेंडर बनाया और ये हॉलो है, यानी यहां से भी इसमें से निकलने की जगह है और ऊपर से भी। इसका एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है। लेटरल का मतलब होता है कर्व्ड, यानी कि सिर्फ साइड का दे रखा है। It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर। इसको ना कैंची से यहां से ऐसे काट दिया। जब इसको ऐसे काट देंगे तो ये शीट फैल जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। ये शीट बन गई, रेक्टेंगुलर शीट हो गई, विड्थ 33 सेंटीमीटर। इसकी जो चौड़ाई है ये 33 सेंटीमीटर है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट आई है इसका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर जो है चारों साइडों का सम होता है। हमें सिर्फ इसकी चौड़ाई पता है, अगर इसकी लेंथ भी पता चल जाए तभी तो मैं इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकता हूं। इट मीन्स कि मेरे को यहां पे इसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी। अब लेंथ में कैसे फाइंड करूंगा वो ध्यान से देखिए। देखिए ये जो लेंथ है ये कहाँ से आई है,
ये इस सर्कल से ही तो आई है कट के। जब मैंने इसको यहाँ कैंची से काटा तो ये जो गोल पार्ट है ये घूम के सीधा हो गया। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार शीट में। जैसे ये है, ये भी सिलेंडर है, बिल्कुल दिख रहा है आपको, आर पार खोखला सिलेंडर है ये। यहाँ से मैंने काट दिया, काट के लेट सपोज इसको यहाँ से कैंची से काट दिया और ये स्ट्रेट हो गया, ये हो गया ना। तो जो चीज़ पहले गोलाई में थी वही तो अब इसकी ये लेंथ बन गई है। और जो गोलाई होती है ये एक सर्कल है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, यानी ये 2πr के बराबर है। यहाँ ये जो 2πr इसकी गोलाई है वो यहाँ पे रेक्टेंगल की L4 लेंथ के बराबर है। अब ये जो 2πr की वैल्यू है ये मेरे को इस इंफॉर्मेशन से मिल जाएगी, ये जो यहाँ लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। चलिए अब देखिए कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमें यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr इंटू में h। तो ये जो चीज़ है ये 4224 के बराबर यहाँ पर दे रखी है। अब इसमें ये जो 2πr है इसकी वैल्यू सिर्फ मेरे को चाहिए, क्योंकि यही मेरा यहाँ पे लेंथ का काम करेगी। तो इतने को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगा इसके अंदर। यहाँ मैं सिर्फ लिखूंगा 2πr और इंटू में, अब ये सिलेंडर की हाइट है। अब आपने समझना है कि सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, यहाँ तो नहीं दे रखी इस क्वेश्चन के अंदर। तो कॉमन सेंस का यूज कीजिए। जब इसको यहाँ कैंची से काटा और काट कर ये रेक्टेंगुलर शीट बन गई, और बुक वाले ने बोल भी दिया कि इस शीट की जो ये विड्थ है ना, ये जो चौड़ाई है ये 33 सेंटीमीटर है। तो यहीं से काटा और यही इसकी विड्थ है, तो इसकी जो हाइट होगी सिलेंडर की वो भी तो 33 ही होगी ना। तो ऐसे आपको इसमें समझना है। तो यहाँ जो हाइट हो जाएगी सिलेंडर की ये 33 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये बराबर 4224 के। अब यहाँ 2πr को मैं एज इट इज रखूंगा, इसे मैं बिल्कुल अनटच रखूंगा, इज इक्वल टू 4224 और 33 यहाँ मल्टीप्लाई में इससे यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। अब 33 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे रफ में 4224 को। तो 33 1 जार हो गया 33, माइनस करके यहाँ पे 9 आ गया, ऊपर से 2 आ गया। 33 2 पे जाएगा, ये 66 आ गया, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ 8 में से 6 गया तो 2 आ गया, ऊपर से हमने 4 उतार लिया। अब ये 8 पे चला जाएगा पूरा, 33 8 जार होता है 264। इसको डिवाइड करके जो वैल्यू आई है 2πr की, ये आ गई है 128, और यहाँ पे ये सेंटीमीटर में होगी। तो ये जो गोलाई है सर्कल की, ये जो गोलाई है ये 128 सेंटीमीटर के बराबर है, और यही यहाँ पर इसकी लेंथ है। तो हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये है यहाँ पे 128 सेंटीमीटर। और ब्रेड्थ तो हमको पता ही है, तो ब्रेड्थ भी लिख देते हैं। ब्रेड्थ है यहाँ पर 33 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर का, आपको 5th-6th क्लास से ही पता होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ देंगे और उसका डबल कर देंगे, क्योंकि 2 ही लेंथ और 2 ही ब्रेड्थ है। तो टोटल चारों जो साइड है ना इनका सम आ जाएगा। तो ये 2 हो गया, लेंथ की जगह पे लिखेंगे 128, प्लस में ब्रेड्थ की जगह लिखेंगे 33। ये 2 हो गया, 128 में 33 ऐड करेंगे तो ये आएगा 161। चेक कर लेते हैं एक बार, 128 और ये 33, 8 9 10 11, 1 6 और 1, ठीक है 161। 161 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरफ 322, और यहाँ सेंटीमीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो ये सेंटीमीटर। इस तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 322 सेंटीमीटर हो गया, ये इसका आंसर। वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे ये बताना कि क्या मेरी स्पीड ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है आपके अकॉर्डिंग या कम तो नहीं है, तो इसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए, अ रॉड रोलर टेक्स 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मेक वंस ओवर टू लेवल अ रोड। एक रोड रोलर है। रोड रोलर इस तरह का होता है जो सड़क के ऊपर सड़क को दबाने के काम आता है। ये सिलेंडर की शेप का होता है। ये
700 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लेता है किसी रोड का लेवल करने के लिए। लेट सपोज जैसे यहाँ पे ये टोटल रोड है और एक चक्कर में, ये मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ ये ज़मीन पे है, तो एक बार जब ये चलेगा ना ऐसे, तो जब दोबारा से ज़मीन पे आ जाएगा तो उतना एरिया ये एक रिवॉल्यूशन में कवर कर देगा। तो यहाँ तक अपने एक रिवॉल्यूशन में जो है ना इसने रोड का इतना एरिया कवर कर दिया। इसी तरह से जो है 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस लगाता है ये किसी रोड को पूरा लेवल करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रॉड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो अगर इस रोड रोलर की डायमीटर तो दे रखा है 84 सेंटीमीटर और इसकी जो लेंथ है, लेंथ से मतलब हो गया यहाँ पर ये वाली लेंथ जो कि सिलेंडर की हाइट होती है, ये 1 मीटर है। तो बताइए उस रोड का टोटल एरिया कितना होगा। ठीक है, पहले हम फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा। ये है रोड रोलर। रोड रोलर का यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो मेरे को फॉर्मूले में जो है ना रेडियस चाहिए होता है, तो पहले मैं रेडियस बना लेता हूँ। रेडियस हो जाएगा 84 का हाफ यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब लेंथ जो दे रखी है इसकी 1 मीटर में दे रखी है, यानी जो हाइट है, हाइट होगी इसकी, सिलेंडर की जो हाइट होगी, ये चीज़ जो फॉर्मूले में h लिखी जाती है, ये 1 मीटर हो गई है। यहाँ रोड की बात हो रही है तो रोड का एरिया जो है ना हम मीटर में ही फाइंड करते हैं, सेंटीमीटर में तो नहीं फाइंड करते। तो इस रेडियस को भी मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ। तो मीटर में चेंज करने के लिए 42 को मैं 100 से डिवाइड करूँगा। अब ये मीटर बन गया। 42 और 100 डिवाइड हो जाते हैं 2 से, तो 21/50 हो गया, ये मीटर आ गया। तो ये जो दो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इनका मैं यूज़ करूँगा क्वेश्चन में। अब लॉजिक पे आइए। मैंने अभी समझाया आपको प्रैक्टिकल करके कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर जो है ना ये ऐसे एरिया को दबाता है रोड के ऊपर। तो ये एरिया है कितना, एक रिवॉल्यूशन में इसने कितना रोड दबाया है, उतना ही तो दबाया है ना जितना इसका ये साइड का एरिया है। और साइड का एरिया क्या है, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर मैं 750 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 750 रिवॉल्यूशंस के अंदर ये सड़क पे कितना एरिया कवर कर लेगा, वही मेरा आंसर होगा। बस सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। तो एरिया ऑफ रोड ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। यहां मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर इनटू में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो कि है 750। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, ये होता है 2πRh और यहाँ पे 750 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की जगह 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया। रेडियस हमने यहाँ पे मीटर में चेंज कर लिया है 21/50 और हाइट यहाँ पर 1 मीटर दे रखी है जो कि सिलेंडर की हाइट होती है। जो इसकी लेंथ है रोलर की वही सिलेंडर की हाइट है, इनटू में 750। अब सिंप्लीफाई करते हैं, जो कट रहा है उनको काट लेते हैं। 7 से 21 कट गया, 3 पे चला गया। 1 0 से 1 0 ऊपर नीचे कट गया। 75 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 5 1 ज़ा और इसको 5 से करेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर जो बचा है एक बार कॉपी कर लेता हूँ। 2 × 22 इंटू में 3 इंटू में ये 15 हो गया। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। 2 × 22 ये 44 हो गया और 15 3 ज़ा होता है 45। 45 4 ज़ा 180, ये क्रॉस 45 4 ज़ा फिर से 180, ये 0 ये 8 ये 9 और ये 1, तो 1980 और मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 10 में बोला है अ कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। एक कंपनी जो है सिलिंड्रिकल कंटेनर के अंदर अपना मिल्क पाउडर पैक करती है और इस डब्बे की जो मेजरमेंट है वो दे रखी है। डायमीटर यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है ये 20 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 सेंटीमीटर है। तो हाइट है इसके अंदर 20 सेंटीमीटर। बॉक्स के मेजरमेंट समझ में आगे कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर
एज शोन इन द फिगर। फिगर में आप जैसे देख रहे हो ना, कंपनी जो है ना इसके सेंटर में एक लेबल लगाती है, यानी अपनी कंपनी का पर्चा लगाती है। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। अब ये जो लेबल है ना, ये नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ के लगाया है और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ के लगाया है। तो फिर आपको इस लेबल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कर देंगे हम। इस फेविस्टिक में देखिए कितने सिंपली आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। यहाँ पे भी तो ये लेबल ही लगा हुआ है ना, तो लेबल लग रहा है इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया पे, यानी हमें यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ लेबल का। तो हमें लेबल की जो हाइट है ना वो समझ में आनी चाहिए पहले तो। जितना पूरा बॉक्स की हाइट है ना 20 सेंटीमीटर, लेबल की उससे कम होगी। कितनी कम होगी? 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो पहले तो मैं हाइट लिख लेता हूँ। ये जो मैंने हाइट लिखी है 20 सेंटीमीटर, इसको हम काटते हैं और यहाँ h लिखकर हाइट ऑफ लेबल लिखते हैं। ये हो जाएगी 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। हमें तो लेबल से ही मतलब है ना, तो उसकी हाइट होगी 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ डायमीटर है, फॉर्मूले में हमें रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ लेबल, एरिया ऑफ लेबल, ये कर्व्ड सरफेस पे लगा हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेबल, फॉर्मूला लगाएंगे 2πr/h। 2 का 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया, रेडियस यहाँ पे 7 हो गया और हाइट लेबल की है 16 सेंटीमीटर। यहाँ 16 लिखेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 × 22 44 होता है। इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 16 4 64 और इंटू में 16 4 64, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 7, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लेबल का एरिया आ गया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।